सभी समाचार पत्र के सह मुशायरा एक शाम कौमी एकता के नाम गोपालगंज जिला प्रशासन के सौजन्य से जो यहाँ अभी आयोजित है 10 मिनट में स्टेडियम में चारों बगल जितने भी सामाइन खड़े हैं, मैं उनसे एक बार फिर आग्रह, आमंत्रित शायर आ चुके हैं, तुरंत 10 मिनट में वह मंच पर तशरीफ फरमा होंगे। सीट आरक्षित कर लें, अपना स्थान ग्रहण करें। जिला प्रशासन गोपालगंज के तत्वाधान में मुद्दतों बाद गोपालगंज में किसी बड़े मुशायरे का इनेकाद हुआ है। इस शहर का ये कमाल है कि चाहे छोटा मुशायरा हो या बड़ा मुशायरा हो, लोग दिल खोल कर दाद देते हैं और अदबी तौर पर पुख्तगी का सबूत पेश करते हैं। तो जरा थोड़ी देर बाद मोहतरम डीएम साहब तशरीफ ला रहे हैं, उद्घाटन होगा मुशायरे का, दीप प्रज्वलन होगा और फिर उसके बाद हमारे जो मेहमान शोरा बाहर से तशरीफ रखते हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। कि आज से कुछ महीना पहले एक छोटा सा मुशायरा कटिया भोरे के इलाके में हुआ था और तब यहाँ के कवियों और शायरों ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि एक बड़ा मुशायरा गोपालगंज में हो। प्रशासन ने इस पर गौर किया और ये महसूस किया प्रशासन ने कि एक बड़ा मुशायरा यहाँ होना चाहिए। मुशायरे में मुल्क के तमाम बड़े शोरा जो आज के दौर में मुशायरों पर, जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और देख के मचल जाते हैं, आज वो तमाम लोग इस डाइस में मौजूद हैं। इस बीच अगर मैं नाम न भी रखूं तो एक एक चेहरा मोहतरमा अना देहलवी को पहचानता है और उसके लिए तालियां बजाना, मैं न भी कहूं तो आप बजाने के लिए तैयार हैं। रुखसार बलरामपुरी, पता नहीं अगले मुशायरे में कौन जादू करके गई थी कि इस बार जैसे मुशायरे की बात हुई तो रुखसार बलरामपुरी का नाम आया कि उन्हें आप जरूर बुलाएं। रुखसार बलरामपुरी डाइस पे तशरीफ रखती हैं। श्रीमती संज्ञा तिवारी जो हिंदी की एक खूबसूरत कवयित्री हैं, इस मंच पे तशरीफ रखती हैं और खास तौर से डॉक्टर शकील साहब जो बगहा से हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। हमें नाज है, बिहार के लोगों को नाज है कि जहां एक तरफ एक मशहूर शायर मंजर सुल्तान को बिहार ने दिया है तो एक डॉक्टर शकील को भी दिया है। मैं दोनों के लिए अपनी ओर से तालियां बजाता हूं और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूं कि जब तक डीएम साहब तशरीफ नहीं लाते हैं, जब तक उद्घाटन नहीं होता है, तब तक मैं जो कुछ करना है कर लूं। उसके बाद ये कमान अनवर जलालपुरी के हाथों में हम दे देंगे और फिर उसके बाद ये मुशायरा एक खूबसूरत मुशायरे का रूप ले लेगा। दोस्तों, थोड़ी देर आप इंतजार करें और थोड़ी देर के बाद डीएम साहब, एसपी साहब, ये तमिला लूं। बेचारे निरीह की तरफ, मेरी तरफ देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं क्या जाके कर लूंगा। लेकिन ये गोपालगंज के लोग हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। और देखिए, मुशायरा सुनने से ज्यादा मजा इंतजार करने में आता है। इंतजार करना जो नहीं जानता है वो मुशायरा क्या सुनेगा। देखिए तो हो गया ना, देखिए तो लोग, इसलिए आप लोग थोड़ी देर इंतजार करें। थोड़ी देर में डीएम साहब आ जाएंगे, उद्घाटन हो जाएगा, फिर मैं
एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप इंतजार कीजिए। वैसे जब 1 साल से आप लोग इस मुशायरे का इंतजार कर रहे थे, तो आज 5 मिनट इंतजार करने में क्या दिक्कत है? सही बोलिएगा, 5 मिनट ना। देखिए, 1 साल ढूंढने से मिल ही गए। हर आदमी अपनी अपनी खुराक की तलाश में रहता है। आप मिल गए, अब यह मुशायरा कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, रोज ऐसा काम करते होंगे जिससे लोगों को हंसने का मौका मिलता होगा। वैसे वो बड़ा व्यक्ति होता है जिसके नाम पर जिसे देख के लोग हंसे। और झा जी निश्चित रूप से आज चादर उधर ओढ़ के आए हैं। आज इनको देख के हंसा जा सकता है। मैं एसडीओ साहब से एक बार ये जानना जरूर चाहूंगा कि अभी कितने देर तक मुझे और इम्तिहान देना है? 5 मिनट अगर इम्तिहान देना है, 5 मिनट के बाद काम हो जाए तो 5 मिनट के लिए तो आप लोग समझदार हैं ही, इसलिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे किस मुद्दे पर और कौन सी बात मैं करूं, मेरे समझ में बात नहीं आती है। ठीक उसी तरह जैसे एक आदमी जानता ही नहीं था कि मुझे किस विषय पर बोलना है। लोगों ने बुला दिया मेरी तरफ, वो आके खड़ा हो गया तो कहने लगा कि सज्जनों और देवियों, मेरे पूर्व के वक्ता इतना कुछ बोल चुके हैं कि अब मैं आपका वक्त खराब करना नहीं चाहता। आप जैसे कुछ शरीफ लोग वहां बैठे हुए थे, कहा कि नहीं नहीं आप बोलिए, अभी आधे लोग नहीं समझे हैं। तो कहा कि सज्जनों और देवियों, वो आधे लोग जो समझ गए हैं वो इतने समझदार हैं, जो नहीं समझे हैं उनको समझा देंगे। तीसरे ने कहा कि कोई नहीं समझा है, आप बोलिए। तो उसने कहा कि इतने लोग, बड़े बड़े लोग बोल चुके और अब तक आप नहीं समझे, तो मैं अपना वक्त खराब करना नहीं चाहता। दोस्तों, मैं जानता हूं कि गोपालगंज के लोग मुझे किस हद तक चाहते हैं। गोपालगंज शायरी का माहौल नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि जब कोई अच्छा मुशायरा होता है, अच्छी शायरी पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, तो लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। जहां तक हिंदी और उर्दू का सवाल है, तो यहाँ के लोग इसमें यकीन करते हैं कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। और हिंदी में और उर्दू में बस फर्क है इतना ही, एक देश की रानी है, एक राज दुलारी। यहाँ भोजपुरी का भी माहौल है। और कुछ दिनों पहले मैं जब यहाँ आया था एक कवि सम्मेलन में, जो भिखारी ठाकुर के नाम पर आयोजित था, तो उसमें भी भोजपुरी के शेर सुनाए गए, भोजपुरी की कविताएं पढ़ी गईं, और उसमें भी लोगों ने वही आनंद उठाया जो उर्दू के मुशायरे में, हिंदी के कवि सम्मेलन में लोग उठाते हैं। यह गोपालगंज, देखिए, मैं अभी हमारे पुलिस कप्तान आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी तशरीफ ले आए, आदरणीय डीएम साहब तशरीफ ले आए, और ये तमाम लोग अपने अपने स्थान पर तशरीफ रख रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हिंदी का एक बड़ा नाम, और जो हिंदी पढ़ते और पढ़ाने में जिनकी पूरी उम्र गुजरी है वहां के लिए नहीं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। रवि बाबू हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं स्टेज पर। हमारे झारखंड और बिहार के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर, हिंदी के
और साथ ही मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ द फैकल्टी रवि बाबू यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं तशरीफ ले आए। दोस्तों, यह अपने आप में एक कमाल है और प्रशासन को मैं लफ्ज ढूंढ रहा हूं कि कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन कभी कभी बात सूझ जाती है कि बात कहां से शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, अगर इस कवि सम्मेलन और मुशायरे को कौमी एकता से जोड़ दिया जाए तो मुझे कहना चाहिए कि कॉलेज की गेट पर एक हिंदुस्तान का फटा चिटा नक्शा पड़ा हुआ था। तमाम लोग आते थे और गुजर जाते थे। रवि बाबू जैसे किसी प्रोफेसर ने उसे देखा, तमाम टुकड़ों को इकट्ठा करके ले आए और क्लासरूम में ये कहने लगे कि जो स्टूडेंट, जो छात्र इसे सही सही साटेगा, कहां कश्मीर होना चाहिए, कहां पंजाब होना चाहिए, कहां चेन्नई हो, कहां कोलकाता हो, अगर सही सही साटेगा, कहां दिल्ली हो, सही सही साटेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। तमाम बच्चे खामोश थे, लेकिन एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं इसे साटूंगा। अलग क्लासरूम में ले गया। जब वो साट के ले आया तो टीचर देखकर बेहद खुश थे और कहने लगे कि बेटा, तुमको जब मैंने जो पढ़ाया है तुम्हें सही सही सबक याद है, तुमने सही साटा है कि कहां कोलकाता और कहां चेन्नई हो, कहां कश्मीर हो, कहां पंजाब हो, कहां गुजरात हो, तुमने सही साटा है, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। उस बच्चे ने कहा कि मेरा कोई कमाल नहीं है, इसी नक्शे के पीछे हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई की तस्वीरें, मैं उन तस्वीरों को ठीक करने लगा तो हिंदुस्तान का नक्शा अपने आप ठीक हो गया। दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूं कि आइए इस खूबसूरत माहौल में आदरणीय डीएम साहब को आमंत्रित किया जाए कि वो दीप प्रज्वलन करें और इसका उद्घाटन करें। आदरणीय एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आएं। डीडीसी साहब से निवेदन करता हूं और प्रशासनिक तमाम पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि डीएम साहब के हमराह आप तमाम लोग आएं और आकर दीप प्रज्वलन करें ताकि आगे की कार्यवाही बढ़ सके और इस कवि सम्मेलन के उद्घाटन के बाद अनवर जलालपुरी के हाथों में ये कमान दे दी जाए। मैं दोनों अपर समाहर्ता आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग मंच पर आएं। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, एसडीओ साहब, तमाम लोगों के साथ सबों को लेकर इस मंच पर आ रहे हैं और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त यह दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो तो इतनी जोरदार तालियां बजे, इतना खूबसूरत अंदाज में इसे देखा जाए कि लगे कि यह गोपालगंज में यह कार्यक्रम हो रहा है। दोस्तों, यह कवि सम्मेलन और मुशायरा जिसे प्रशासन ने आयोजित किया है, आदरणीय अनवर साहब और हमारे तमाम शोरा से निवेदन है कि वो लोग भी उसमें शामिल हों और यह कवि सम्मेलन का के लिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। जोरदार तालियां बजे और उतने देर तक आप बजाते रहें जितने देर तक यह कार्यक्रम चलता है। दोस्तों, यह कार्यक्रम मोहतरमा आना बेगवी भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। गोपालगंज के लोग तो इसके बाद जोरदार तालियां बजाते हैं। आज अगर
कोताही कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। बिना विलंब